देखिए, हम कुकिंग को जो है वी टेक इट वेरी अंडररेटेड एक्टिविटी, कि अब लगता है कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है तो वी डोंट नीड टू कुक, बट इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, फॉर योर हैप्पीनेस। इट इज़ जस्ट लाइक मेडिटेशन कि आपका फोकस सारा इस टाइम पैन पर है, एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट or a feeling of achievement if you try new recipes. And secondly, it is more rewarding when you are cooking it for your family. अपने बच्चों के लिए अगर आप बनाते हैं कुछ, उससे ज़्यादा जो है संतुष्टि बहुत कम चीज़ों में ही होगी, एंड मोर सो इफ़ दे लाइक इट एज वेल। सो जो बनाने वाला उसकी तो भूख और जो उसका टेस्ट है वो खाने वालों के उसी से ही हो जाता है उसको तो कंप्लीट। यू विल ऑलवेज सी द पर्सन हु कुक्स। वो जैसे वो एक ऐड भी आती थी दूरदर्शन में कि सबको खिलाकर बचा कुचा खाना ये गृहिणी का धर्म है, दो इट वाज लाइक इन अ नेगेटिव वे टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ विमेन, बट अदरवाइज दैट वाज ट्रू इन दैट सेंस कि जब सबको खिला लेते हैं तो एक अपनी संतुष्टि तो उसी में ही हो जाती है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे बच्चों को इंडियन खाना, इंडियन मिठाइयाँ सब बहुत पसंद है। तो और मेरे को वो ऑटोमेटिकली बनानी ही पसंद हो गई हैं इसीलिए क्योंकि उनको अच्छी लगती हैं, वरना कहाँ कभी सोचा था कि घर में ये पिनिया, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी ये सब बनाया करेंगे। बट इट्स गुड यूज़ ऑफ टाइम। टाइम तो निकालने से ही निकलता, वरना तो लोगों के पास चाय बनाने का टाइम नहीं है। जीवन तो सबका मोर और लेस एक जैसा ही है, कोई कम बिज़ी है, कोई ज़्यादा बिज़ी है, बट अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ बिज़ी एंड इट्स गुड टू रिमेन बिज़ी। वरना तो फिर सब डिप्रेस हो जाएंगे अगर घर पे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर अगर टाइम है, so cooking is one thing which you enjoy, particularly when the weather is not good outside, when you can't do many things outside. So just try some recipe. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि I want my friends to try it. देखिए, इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं है, कोई इसमें प्याज नहीं काटना, कोई आटा नहीं गूंदना, कोई तड़का नहीं लगाना, you are not creating any smell in the house, कोई इसमें ज़्यादा कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इट इज़ सिंपल थिंग, और मेनली यू कैन जस्ट मेक इट विद वट एवर यू हैव गॉट एट होम। बादाम है, बादाम डाल दो, काजू है, काजू डाल दो, ये नहीं है अखरोट डाल दो, पिस्ता डाल दो। सो आटा और चीनी और घी तो सबके घर में होता है। अब ये काजू भी हो गए हमारे। अब ये हैं मेरे पास सीड्स अगेन इट डिपेंड्स कि कौन से आपके पास। ये सीड्स थोड़े से बाहर इसमें से उछलते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये एक तो खरबूजे के हैं, और अब मेरे को वैसे एग्जैक्टली अब याद भी नहीं रहा कि कौन कौन से हैं। ये मैं केरला से लेके आया था। सो आई हैड ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स विच वर देयर। बहुत सारे तो मैंने खा लिए हैं इनमें से, पर थोड़े से बचे हैं। सो इन सीड्स को हम ऐसे ही डालेंगे, इनको वी विल नॉट ग्राइंड, वी विल ग्राइंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। थोड़े से अभी मैं कैशू अलग वो कर लूँगा, क्योंकि देन वी विल गार्निश इट विद कैशू। एक तकरीबन जो है अब आटा भून चुका। इसके भूनने से ना एक खुशबू आती है, सूजी से तो बहुत मार्क्ड खुशबू होती है, जिससे पता लग जाता कि ये भून गया। अब यहाँ कोई और है नहीं, वरना हमारी माएँ जो थी
वो यही पूछती होती थी बाकियों से कि खुशबू आ रही है उनको कि नहीं। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया तो अब ये सॉफ्ट हो गया इसको हिलाने के लिए।